रेग फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बालू। इसी से रेगिस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई है और रेगिस्तान का नाम सुनकर सबसे पहले दूर दूर तक रेतीले टीले, पानी की कमी, तेज और तपती धूप ही जहन में उभर कर आते हैं। लेकिन रेगिस्तान से मतलब हमेशा रेत, गर्मी और बाकी चीजों से नहीं लगाया जाना चाहिए। रेगिस्तान में बर्फ भी गिर सकती है और ये देखने में लुभावना भी हो सकता है। राजस्थान का थार रेगिस्तान तो जग प्रसिद्ध है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि उस मरुभूमि को भी एक प्रकार का रेगिस्तान ही कहेंगे, जहां पर वर्षा कम होती है और मौसम सदा शुष्क होता है। चलिए इस वीडियो में ऐसे ही कुछ ठंडे और अलग-अलग तरह के रेगिस्तानों पर बात करते हैं एंड मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी जान पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो भी आप देख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म और रेतीला रेगिस्तान है। ये इतना बड़ा है कि अफ्रीका के 1/3 हिस्से में फैला है और 11 राष्ट्र इसके भीतर स्थित है। 2018 में इस रेगिस्तान के अल्जीरिया वाले हिस्से में स्थित एक नगर एन सेफ्रा में बर्फबारी हुई थी। क्योंकि ये हिस्सा पूरी तरह से रेत से ढका हुआ रहता है, इसलिए ऐसे क्षेत्र में बर्फ का गिरना एक दुर्लभ घटना थी। 2016 में भी यहाँ पर बर्फबारी देखी गई थी। इस क्षेत्र को सहारा का द्वार भी कहा जाता है। 40 वर्षों में यहाँ चौथी बार बर्फबारी की घटना हुई थी। ये दिलचस्प बात है कि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो है, लेकिन वह सिर्फ गर्म रेगिस्तानों में सबसे बड़ा है। ठंडे रेगिस्तान अंटार्कटिक और आर्कटिक इससे कई गुना विशाल है और समूचे रूप से विस्तार के मामले में सहारा रेगिस्तान तीसरे स्थान पर ठहरता है। लेकिन सवाल ये भी है कि रेगिस्तान ठंडे किस प्रकार हो सकते हैं। इसके लिए रेगिस्तान की परिभाषा समझना जरूरी है। रेगिस्तान की परिभाषा उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा और वनस्पतियों के उगने पर निर्भर करती है। ऐसा स्थान जहां पर न्यूनतम वर्षा होती हो, यानी साल में 10 इंच से कम, तब उसे रेगिस्तान की संज्ञा दी जा सकती है। रेगिस्तान 3 प्रकार के होते हैं। उप उष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल, तटीय यानी कोस्टल और ध्रुवीय यानी पोलर। यहाँ वनस्पतियों का उगना और जनजीवन का ठहर पाना लगभग असंभव होता है, इसलिए ऐसे स्थानों को भी रेगिस्तान की संज्ञा दी गई है। और ऐसे ही 2 बड़े रेगिस्तान हैं, अंटार्कटिक और आर्कटिक। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है और दुनिया का 90% पीने लायक पानी अंटार्कटिक में बर्फ के चट्टानों के रूप में जमा है। अंटार्कटिक यानी दक्षिणी ध्रुव पर पिछले 30 वर्षों में वर्षा का सालाना औसत 10 मिलीमीटर है। मध्य एशिया में स्थित गोबी मरुस्थल भी एक ठंडा रेगिस्तान है। शीतकाल के दौरान यहाँ का तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये दक्षिणी मंगोलिया और उत्तर चीन के हिस्से में फैला हुआ है। इन ठंडे रेगिस्तानों में गर्मी तो होती है, लेकिन गर्म रेगिस्तानों के मुकाबले कम होती है। हमारे देश में लद्दाख, लेह और हिमालय के भाग की जलवायु शीत मरुस्थल के समान है। तापमान के लिहाज से देखें तो ये 4 प्रकार के रेगिस्तान होते हैं। सबसे ऊपर तो गर्म और शुष्क रेगिस्तान है, उसके बाद आते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, तटीय और फिर आते हैं ठंडे मरुस्थल। शुष्क रेगिस्तानों में पूरे साल मौसम गर्म बना रहता है, जैसे सहारा रेगिस्तान या मोजावे रेगिस्तान। अर्ध शुष्क रेगिस्तान इन गर्म रेगिस्तानों के मुकाबले कुछ ठंडे होते हैं, यानी यहाँ का तापमान अपेक्षा से कम होता है। यहाँ पर शीतकाल में कुछ बारिश की संभावना भी होती है। इस तरह के रेगिस्तान उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। तटीय रेगिस्तानों में अपेक्षा से अधिक नमी होती है, लेकिन बारिश की मुसीबत बरकरार रहती है। चिली का अटाकामा रेगिस्तान तटीय रेगिस्तान का उदाहरण है। और आखिर में ठंडे रेगिस्तान भी होते तो शुष्क हैं, लेकिन दूसरों के मुकाबले ठंडे होते हैं। अंटार्कटिक और आर्कटिक इसके एग्जाम्पल है। और अंत में रेगिस्तान से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। रेगिस्तान 7 महाद्वीपों पर पाए जाते हैं।
दुनिया का लगभग 1/3 हिस्सा इन रेगिस्तानों में है और दुनिया की लगभग 1 अरब आबादी रेगिस्तान में निवास करती है। रेगिस्तान के दिन रात के तापमानों में बहुत अंतर होता है। यहाँ दिन एकदम गर्म होते हैं और तापमान औसतन 38 डिग्री हो सकता है और वहीं रात का तापमान गिरकर -3 डिग्री तक भी जा सकता है। 10 जुलाई 1913 को डेथ वैली में किसी भी रेगिस्तान में अब तक का सबसे अधिक तापमान 56.7 डिग्री दर्ज किया गया था। सबसे बड़ा मरुस्थलीय शहर काहिरा है, जो कि मिस्र की राजधानी है। अंटार्कटिका में गिरने वाली बर्फ कभी पिघलती नहीं और समय के साथ इसकी परत एक के ऊपर एक जमती जाती है। चिली स्थित अटाकामा रेगिस्तान में सबसे कम वर्षा होती है, हर वर्ष 1.5 सेंटीमीटर से भी कम। किसी साल तो पानी की एक बूंद नहीं गिरती। अरलकुम दुनिया का सबसे युवा रेगिस्तान है। इसका निर्माण 60 के दशक में रुई के उत्पादन के लिए अराल झील के पानी का दोहन करने से हुआ। रेगिस्तान इतने गर्म भी होते हैं कि कभी-कभी बारिश की बूंदें धरती पर पड़ने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाती हैं। सहारा रेगिस्तान में रेत के कई टीलों की ऊंचाई 180 मीटर तक हो सकती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि रेगिस्तान पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।